तमाम कैबिनेट मंत्री, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, सड़क परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विक्रमादित्य सिंह, साथ ही साथ कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार, तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी पहुंचे हुए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। यादवेंद्र गुमा भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। राजेश धर्माणी भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं और कैबिनेट मंत्रियों के साथ आज मंत्रणा हो रही है। रिक्त पद भरने को लेकर चर्चा हो रही है। इसके अलावा कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर चर्चा संभव है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी इस बैठक में पहुंचे हुए। शिमला में कैबिनेट की अहम बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली का रुख करेंगे, जहां वो पार्टी आलाकमान से देहरा उपचुनावों में प्रत्याशी के चयन के सिलसिले में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। सीधे रुक करते रणबीर का इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रणबीर, कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक का हिस्सा हैं और जैसा कि जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक रिक्त पद भरने को लेकर कोई बड़ा निर्णय, इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। रणबीर, देखिए, करीब पौने घंटे का वक्त हो गया है कैबिनेट बैठक को शुरू हुए। सिर्फ जगत सिंह नेगी इस बैठक का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उनका जो दौरा था वो पहले से निर्धारित था। अपना जो उनका गृह विधानसभा क्षेत्र है वहाँ का जो शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकल कर आई है, 1 दर्जन से ज़्यादा एजेंडा आइटम पर आज जो है चर्चा होनी है। उसमें कुछ पॉलिसी डिसीजन भी राज्य सरकार लेगी और इसके साथ ही जो पुख्ता जानकारी तो यही निकल कर आई है, जो जिस बारे में हम सुबह चर्चा कर रहे थे, जो लंबित भर्तियों को लेकर जो कैबिनेट सब कमेटी की जो सिफारिश है उसको मंजूरी यहाँ पर कैबिनेट देगी और उस पर फैसला होगा। और यहाँ पर ये भी जानकारी है कि अलग अलग विभागों में जो रिक्त पद हैं वहाँ जो है कितने पद भरे जाने हैं, आवश्यकता के अनुसार जो है पद, जिन पदों को ज़्यादा ज़रूरत है भरने की, वो पद जो है भरे जाएंगे। अब देखना होगा कि कितने पद जो है कैबिनेट अपनी स्वीकृति यहाँ पर देती है। इसके कैबिनेट में देखिए, जो अनौपचारिक तौर पर जो बैठक होनी है, जाहिर सी बात है जो 3 उपचुनाव है उसको लेकर भी मंत्रणा यहाँ पर संभव है कि इस पर भी चर्चा कैबिनेट जो है करेगी। अनौपचारिक तौर पर ये सारी बैठक होगी और इसमें मुख्यमंत्री का जो दिल्ली दौरा है उसको लेकर भी शायद मुख्यमंत्री जो है जानकारी देंगे कि वो पार्टी आला कमान से किस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जानकारी तो यही है कि मुख्यमंत्री जो है जो देहरा उपचुनाव में जो टिकट को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है उसको लेकर जो है पार्टी आला कमान से बातचीत करेंगे। कुछ और मसलों पर भी मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। लेकिन कैबिनेट बैठक जो है काफी अहम है। आचार संहिता के बाद लंबा वक्त हो गया है, बहुत सारे जो काम थे, जो विकास के कार्य थे वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। हिमाचल में आप जानती है कि बड़ा इलाका है जो वन क्षेत्र का, वो आग की चपेट में है। उसको लेकर भी जो है यहाँ पर चर्चा होनी है और उसमें भी देखना होगा कि क्या निर्देश दिए जाएंगे, क्या जो पहले से जो कानून है उसमें कुछ बदलाव करने की भी जरूरत इसमें महसूस की जाएगी। इस पर भी चर्चा यहाँ पर संभव है। और ये वो तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है कैबिनेट की बैठक में। लेकिन उसके बाद जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि 3 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और देहरा में होने वाले उपचुनावों को लेकर मंत्रणा की जाएगी दिल्ली में आला कमान के साथ। आला कमान भी यही चाहता है, जो जानकारियां हैं, कि कमलेश ठाकुर जो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है, देहरा की बेटी है, वो वहां से चुनाव लड़े। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हालांकि इसे अफवाह कह चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विचार उनके द्वारा भी किया जा रहा है। और इसके तरह अगर देखा जाए तो देहरा में कांग्रेस के पास कोई इस तरह का प्रबल चेहरा है भी नहीं और अगर पैराशूट उम्मीदवार को उतारते हैं तो फिर भीतरघात का भी सामना करना पड़ सकता है। देखिए, अभी तक तो जानकारी यही है कि जो संभावना बेहद कम है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि ये मात्र अफवाह है या कुछ और कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं, लेकिन लगता तो नहीं है। लेकिन फिर भी राजनीति है, कुछ भी संभव
है कौन कहां से चुनाव लड़ता है, यहाँ पर देखना होगा। लेकिन अभी तक की जो जानकारी यही निकल कर आई है कि जो प्रबल दावेदार अभी माने जा रहे हैं वो सबसे आगे जो नाम चल रहा है डॉक्टर राजेश शर्मा का चल रहा है। जिस तरह से हमने नालागढ़ में भी देखा और हमीरपुर में भी देखा, जो टिकट की घोषणा हुई है उसमें पूर्व प्रत्याशियों को जो है मौका दिया गया है। और उसमें ये भी आप देखिए, हमीरपुर में तो ज़्यादा मार्जिन से कांग्रेस हारी थी, लेकिन अगर हम देहरा की बात करें, डॉक्टर राजेश शर्मा का जो मार्जिन है वो 3-3.5 के बीच में है। तो ऐसे में प्रबल संभावनाएं उसको लेकर भी है। लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सियासी चर्चाएं हैं और सियासत में जिस तरह से अटकलें चलती हैं उन्हीं पर जो है खबरें निकल कर आती हैं। देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री इस सिलसिले में ही जा रहे हैं कि क्या पार्टी आला कमान ये चाहता है कि उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया जाए, क्या इसको लेकर भी कोई बातचीत होगी, ये तो खैर पता चलेगा आज शाम तक की। या मुख्यमंत्री से कोशिश करेंगे बातचीत करने की, लेकिन लगता नहीं है कि देहरा का जो समीकरण है वो हालांकि कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, ना हमीरपुर में है, ना नालागढ़ में है। तो जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कैबिनेट बैठक चल रही है उसमें भी अनौपचारिक तौर पर एक रणनीति जो कैबिनेट है वो बनाएगी, किस तरह से जीतना है और आगे किस तरह से बढ़ा जाना है। और यहाँ पर जीत सुनिश्चित हो उसके लिए जो है जो अलग अलग जो माध्यम है पार्टी के पास, जिससे प्रत्याशियों के चयन को लेकर और जो रणनीति है जीत सुनिश्चित किस तरह से की जानी है उसका ब्यौरा लेकर भी मुख्यमंत्री जो है पार्टी आला कमान के पास जाएंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। तो थोड़ा इंतजार करना होगा कैबिनेट बैठक का भी, और उसके बाद कैबिनेट बैठक का इंतजार करना होगा रणबीर की क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आएगा सामने, और देखना होगा दिल्ली जाने के बाद देहरा का समीकरण किस तरह से बैठता है, क्या रणनीति आला कमान की रहती है, इसको लेकर। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए।